आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त सीएमआर में चल रही है। बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद हैं। उनके अलावा केसी वेणुगोपाल, गोविंद सिंह डोटासरा और पायलट समर्थक तमाम विधायक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ सीएमआर के बाहर वो मौजूद हैं। गोवर्धन, अब देखिए, जो बैठक है वो शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो पहुंचाई तस्वीरें, वो बहुत सारी चीजों को बयां कर रही हैं। एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलना, पीठ थपथपाना, ये सारी चीजें बता रही हैं कि भले ही जो चीजें हुई एक महीने में वो अब पीछे छोड़ें और अब आगे बढ़ें और राजस्थान के लिए काम करें। देखिए, विधायक दल की बैठक और विधायक दल की बैठक से पहले सचिन पायलट की मुख्यमंत्री से मुलाकात, दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। आज भी जो विधायक दल की बैठक शुरू हुई, उससे पहले जो बैठने की व्यवस्था आप देखेंगे, हम इस बैठक की शुरुआत से पहले चर्चा कर रहे थे कि सचिन पायलट को बैठने की जगह कहाँ मिलती है। तो आपने देखा होगा सीएम अशोक गहलोत के ठीक बगल में मंच पर ही सचिन पायलट को बैठने की जगह दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो पहले महत्व मिलता आया था कांग्रेस में, आज सचिन पायलट ने पीसीसी चीफ है, न डिप्टी सीएम है, इसके बावजूद सीएम के बगल में उनको बैठने की जगह दी गई है। तो आप समझ सकते हैं, उनको कांग्रेस हाईकमान के सुलह के फार्मूले के तहत इस बैठक में, चाहे भले पद उनके पास फिलहाल नहीं हो, लेकिन महत्व बराबर का दिया गया है। बगल में केसी वेणुगोपाल हैं। आप मंच को ढंग से अगर देखेंगे तो तस्वीरें के जो राजनीतिक मायने हैं वो ठीक से समझ में आ जाएंगे। तो सचिन पायलट और उनके समर्थक जो खेमे की जो मांग थी, उसको धीरे धीरे यहाँ एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं। पहले विधायक दल की बैठक से पहले उनके दो जो समर्थक विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उनके सस्पेंशन की बहाली कर दी गई। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा, उन दोनों को ऑडियो टेप सामने आने के बाद निलंबित किया गया था। आज उनका कांग्रेस से सस्पेंशन खत्म किया गया। 2 घंटे बाद इस सस्पेंशन खत्म होने के बाद ये जो बैठक हुई, उससे पहले सचिन पायलट ने आकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। दोनों में गर्मजोशी से मुलाकात हुई। केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा सहित ये वरिष्ठ नेता जरूर उनके साथ में थे। तो इस मुलाकात को एक तरह से जो ये बगावत होने के बाद जो एक रिश्तों में और कांग्रेस और सचिन पायलट खेमे के समर्थक विधायकों के बीच एक रिश्तों में जो बर्फ जम गई थी, वो बर्फ जरूर आज से पिघलनी शुरू हो गई है। एक तरह से पिघल चुकी है। सारे विधायक इस बैठक में आ चुके हैं। सचिन पायलट समर्थक जो विधायक है, खुद सचिन पायलट को या मंच पर सीएम के बगल में जगह दी गई है। तो धीरे धीरे ये जो पूरा चैप्टर हुआ था, उसको क्लोज करने की ओर कांग्रेस हाईकमान की जो कोशिश थी, वो अब ग्राउंड पर आती हुई यहाँ पर दिख रही है। गोवर्धन, एक चीज अब अगर मैं आपसे और समझूं, गोवर्धन, एक चीज और अगर मैं आपसे समझूं, कांग्रेस के लिए तो अब सारी चीजें सही हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार के लिए अब थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? क्योंकि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी किसी भी कीमत पे इस मुद्दे को वो नहीं छोड़ेगा। 2 विधायकों को जो निलंबित किया गया था, निलंबन वापस लिया गया। ऑडियो टेप को लेकर के एसओजी ने मामला बंद किया, एसीबी को दिया। तो ये सारी चीजें अब बीजेपी तो इसे छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर के इसको कांग्रेस के अंतर्विरोध कहकर के और कांग्रेस पर हमला करेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित जो कांग्रेस के कई नेता हैं, उन्होंने इस पूरे जो बगावत के दौरान भी आरोप लगाया था कि ये सचिन पायलट समर्थक जो विधायक है वो बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी उनकी रक्षा कर रही है, तमाम आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब जो पूरा जो सेटल डाउन हो गया, पूरा मामला सुलह हो गई, उसके बाद अब बीजेपी आसानी से ये कह सकती है कि कांग्रेस के अंतर्विरोध को उसके मत्थे मढ़ने का प्रयास किया गया। और इसी मुद्दे पर सदन के भीतर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे बीजेपी का मकसद ही यही है कि जो आरोप सदन के बाहर लगाए गए थे, वो कम से कम विधानसभा की प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड पर लाए जाए। यही वजह है। बाकी नंबर गेम कांग्रेस के पास में है, सरकार के पास अब
वो पुराना नंबर गेम हो गया है जो राज्यसभा चुनाव के वक्त में था, क्योंकि पायलट खेमा जो पहले बगावत करने की वजह से जो नंबर गेम को लेकर सवाल उठे थे, अब वो सवाल कम से कम खत्म हो गए। ऐसे में बीजेपी की अब रणनीति यही है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर घेरा जाए। जो कांग्रेस के आरोप लगाए गए थे पहले, उन्हीं आरोपों को हथियार बना के और सदन के भीतर बीजेपी अब कांग्रेस को घेरेगी। बिल्कुल गोवर्धन, महेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जो चीज मैं गोवर्धन से पूछ रहा था उसी को आगे बढ़ा करके अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो अभी तो यहां सब चीज ऑल गुड दिख रहा है, सब कुछ बेहतर दिख रहा है कांग्रेस में कि अब जो भी चीजें एक महीने में हुई वो सब अब पीछे छूट चुका है, अब कांग्रेस उससे आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो इस दौरान चीजें हुई हैं, बीजेपी क्या फ्री फंड में बदनाम हुई? यह बीजेपी मुद्दा अब बनाएगी हर हाल में। वो तो कल विधानसभा में भी दिखने वाला है, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी ने यह भी कह दिया है कि हम अविश्वास प्रस्ताव भी लाने जा रहे हैं। बहुमत है तो आप दिखा दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी जो है अब वो चुप नहीं बैठने वाली है, सदन में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की ऐलान वो कर ही चुके हैं। साथ ही में बीजेपी जो है इस मसले पर सरकार को घेरने की जो है पूरी कोशिशें करेगी। जिस तरह से बाहर जो आरोपों की जड़ियां जो लगातार बीजेपी के तमाम नेता, भले ही प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बीजेपी के जो आला नेता हैं उन पर लगाए गए हों, खरीद फरोख्त के जो तमाम आरोप से लेकर के और हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप थे वो बीजेपी के नेताओं पर लगाए गए थे, और खुल करके कई बार मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अन्य नेताओं द्वारा भी कांग्रेस के ये आरोपों को जो सिलसिला था वो लगातार आज तक भी बदस्तूर ये कहा जा सकता है ये जारी है। और लेकिन आज विधायक दल की बैठक जिस तरह से रखी गई है सीएमआर पे, और सचिन पायलट उनके समर्थक विधायक और गहलोत खेमे के जो विधायक थे, अब आज ये कहा जा सकता है कि कोई खेमा बचा नहीं है एक तरह से। पूरी तरह जिस तरह से हमारे वरिष्ठ साथी गोवर्धन चौधरी बता रहे थे कि अब पूरा एक मंच पर पूरी कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो आ चुके हैं, तो ऐसे में अब खेमेबंदी की कोई बात नहीं रह गई है, गुटबाजी की कोई बात नहीं रह गई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब एक मंच पर दोबारा आए हैं, दोबारा मुस्कुराते हुए मिले हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर के अभिवादन किया है, दोनों साथ बैठे हैं। और साथ ही में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है केसी वेणुगोपाल की बात करें, अविनाश उनकी बात करें, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बार फिर से एकजुट होने का जो संदेश देना था वो आज इस विधायक दल की बैठक के साथ ही दिया जा रहा है। और सत्र की शुरुआत से पहले ये कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस अपना यहाँ पर जताने की पूरी कोशिश कर रही है, और इसी में अपने आप का जो आत्मविश्वास है उस मजबूत आत्मविश्वास को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि क्या ये आगे तक ये करार चल पाएगा या फिर आगे तक इस तरह की कोई मुसीबतें दोबारा से नहीं खड़ी हो पाएगी, हालांकि ये भविष्य वाणी करना तो भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये आज जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह के माहौल में आज तमाम विधायक दोबारा से मिले हैं और दोनों के बीच में जो सुलह की वार्ता या एक तरह से जो इतने एक महीने का जो वक्त दोनों के बीच में आपसी तनातनी खिंचाव का चला है, और उसके बाद आज जो फिर दोबारा से दोनों की एक अच्छे माहौल में जिस तरह से वार्ता हुई और विधायक दल की बैठक में जो तस्वीर आपने देखी है, उससे निश्चित ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो समय है वो कांग्रेस के लिए अच्छा बेहतर समय इसे कहा जा सकता है। मनमुटाव तमाम रहे हों, लेकिन उसके बाद भी आज एक मंच पर आकर के और दोनों ने यही जो मैसेज देने की कोशिश है वो तमाम कांग्रेस जनों और कार्यकर्ताओं को दिया है, जिनका कि मनोबल बीते दिनों कमजोर हुआ, एक दूसरे पर जो आरोप लगने की बातें रही है, जिससे कहीं न कहीं जो कड़वाहट पैदा हुई है वो अभी हालांकि दूर करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज से जो नई शुरुआत हुई है वो शायद अब कांग्रेस को एक अलग रंग अलग रूप देगी, और कल जो जिससे सत्र जो शुरुआत हो रही है उसमें उनको एक मजबूती देने का काम करेगी। हालांकि बीजेपी के जो तमाम आरोप रहेंगे, बीजेपी की जो आक्रामक रणनीति रहेगी, उसे जरूर झेलने के लिए कांग्रेस विधायकों को, कांग्रेस सरकार को तैयार रहना होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल, इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि बीजेपी इस मामले को हर हाल में उठाएगी। अब एक और चीज महेश, आप ही से मैं इसके बारे में और भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। आप देखिए, पिछले एक महीने में जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, जो भी बातें हुई, अब देखें तो दो गुट तो पूरी तरीके से बढ़ चुका था कांग्रेस, ये साफ तौर पे दिख रहा था। अब टोंक में जो सचिन पायलट का विधानसभा का क्षेत्र है, या अगर गृहनगर हम कह लें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर, वहां का जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिसको लेकर के सचिन पायलट ने बात कही कि हमने उस कार्यकर्ता की बात उठाई,
उनके जहन में जो चीजें आ गई हैं पिछले एक महीने में, उसे पाटना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आला कमान के निर्देश पर चीजें यहां तो बेहतर होती हुई दिख रही हैं, वहां कैसे बेहतर होंगी? देखिए, यही कारण है कि आज जो विधायक दल की बैठक है, जिसमें कि दोनों एक मंच पर आकर के सचिन पायलट और तमाम जो कांग्रेस के आला नेता है, उनमें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब ऊपरी लेवल पर जो है पूरी तरह से सुलह हो चुकी है, किसी तरह की मन में भी कड़वाहट नहीं है। हालांकि बात अलग है कि मन को कौन जान पाया है आज तक, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई है कि किसी तरह की अब मन में कड़वाहट नहीं है और किसी तरह से अब कोई विवाद नहीं है कांग्रेस सरकार में। और कांग्रेस सरकार की जो ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत भी खुद कई बार जो है ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल पूरा करेगी और बीजेपी की जो कोई साजिशें हैं वो यहाँ पर पूरे नहीं होने देना वे चाहेंगे और उसमें वे जीत करके आएंगे। और निश्चित ही ऐसा उन्होंने कहा भी है, उन्होंने किया भी है, क्योंकि अब जो दोनों की एक साथ में एक मंच पर आने की जो बात यहां पर संपन्न हुई है, जिससे एक संदेश यहां पर आपने कहा कि जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो बेहद असमंजस में था, बेहद कंफ्यूजन वाली स्थिति में था कि आगे कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा, कौन उनकी अगुवाई करेगा, किस तरह का नेतृत्व रहेगा, क्या जिस तरह से पीसीसी में जो चीफ के तौर पर गोविंद डोटासरा को लाया गया है, तो क्या अब उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ सकेगी या फिर दोबारा से पायलट को पीसीसी की कमान दी जाएगी? ये तमाम तरह के जो सवाल और तमाम तरह की जो असमंजस की स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर बनी है, अब वो निश्चित ही उस जो तमाम तरह की जो धुंधलाहट है, जो एक शीशे के ऊपर जिसे कह सकते हैं कि जो धुंधलापन सा आया था, वो तस्वीर अब कुछ समय में साफ हो जाएगी। और ये कोशिशें यहाँ पर सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से ये की जाएगी कि आम कार्यकर्ताओं को दोबारा से एकजुट किया जाए। और फिलहाल जो कमेटी की भी बात है कि जिस तरह से आला कमान ने कमेटी गठित की है इस पूरे विवाद को सॉल्व करने के लिए, उसका फैसला भी देखना जरूर होगा कि वो किस रूप में आता है और किसे फायदा या किसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर संदेश देने की यही कोशिश है कांग्रेस सरकार की। अब कांग्रेस यही मान करके आगे भी बढ़ेगी कि वो जमीनी कार्यकर्ता जैसे पहले काम कर रहे थे 1 महीने पहले, वैसे ही काम करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महेश, और गोवर्धन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।